रिजवान को बना रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को। अच्छा। और एंड ऑफ खान मसूद मुझे तो लग रहा है कि टीम से भी गए जी राशिद भाई। तो रिजवान अब कोई नजर नहीं आया। रिजवान ने मना कर दिया था उस वक्त इनको ना कि मैं बाबर की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, ये याद रखिएगा। और देखता अभी कप्तान ने बहुत ट्राई कर दी थी कि साया छोड़ दो तो कप्तान बन जाओगे। बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम की तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। आप क्या समझते हैं ये भोले वाले 68% 68% लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं वो शख्सियतों से और कैरेक्टर से नहीं करते, पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाया हुआ आपने। आप भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर लोगों के रुझान को बांटते हो। मासूम छोटे छोटे बच्चों के जज्बात हैं, लोगों के जज्बात हैं, उनको मजरू छपरी लोगों को या यहाँ जब आप घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते। इस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। अब एक और बात उन्होंने की है कि कप्तान कौन होगा इसका फैसला कोचेस करेंगे, यानी जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन। बाबर आजम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में भी भाई उनके फैन उनसे प्यार कर रहे हैं, हम उनसे लव कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड अगर आप करेंगे फैन के साथ तो आपकी फैन फॉलोइंग कम हो। बाबर को 4 साल कप्तान बनाया है आपने, उसमें वो टेस्ट मैचेस में भी रहा, T20 में भी रहा, वनडे जो हुआ अपना इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी रहा, फिर वर्ल्ड कप T20 का उसमें भी रहा, लेकिन रिजल्ट इतने नहीं चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हिलाक दोनों से किंग बनते। आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? तो ये कह देना कि वो खिलाड़ी है, वो सुपरस्टार है, तो उसका रिएक्ट करना नहीं बनता था। उसको आप माँ बहन की गालियां दो, उसको बाप की गाली दो, तो वो जनाब वो इस चक्कर में चुप रहता, रिस्पॉन्ड ना करता क्योंकि वो सुपरस्टार है। तुम कौन हो यार? मैं सुपरस्टार हूं, ब्रांड ऑफ पाकिस्तान हूं, लेवल ऑफ पाकिस्तान हूं, एक ब्यूटी हूं, एक नशा हूं, एक ब्रांड हूं, एक बाबर आजम हूं, स्पेशलिस्ट कवर ड्राइव हूं, स्पेशलिस्ट ऑन ड्राइव। नहीं यार बाजी नहीं, इस तरह नहीं। मैं वो दुख वो दर्द फील कर सकता हूं। तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना, कह देना कि मतलब कि जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। आप पूरे टाइम से गुजर रहे हो। ये खुद को विराट कोहली समझता है मेरे छनकने का किंग, मेरे बोबजी। और मेरी बात सुने कर, तू कुछ भी नहीं था, तू अभी भी कुछ नहीं है, मेरी नजर में तो अभी भी कुछ नहीं है। फैंस अगर चाहे ना 1 मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी। या जिस तरह से पाकिस्तान टीम की हालत चल रही है, कोई भी टीम आके इन्हें पेल देती है। और इनके लिए कहावत भी सही है कि परफॉर्मेंस 0% और एटीट्यूड 100%, वही करते हैं खिलाड़ी इनके। अभी देख सकते हो कि बाबर आजम कोई फैंस आया था फोटो खिंचाने, तो किस तरह से बहसबाजी हो रही थी। उसने सिर्फ कंधे में हाथ रखा था और उसका हाथ इस तरह से हटाया और देख ऐसे रहते गुस्से में जैसे कितना बड़ा प्लेयर होगा ये, जैसा अभी 5-6 सेंचुरी बना के अपनी टीम को मैच जिता दिया होगा। अब टीम तेरी सबसे लास्ट पोजीशन में 8वें 9वें रैंकिंग में, खुद 12वें स्थान में, और एटीट्यूड दिखा रहा है जैसे यही दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी होगा। बेचारा रोने में लगा हुआ है और पीसीबी से दुआ कर रहा है कि यार जिम्बाब्वे और नेपाल से हमारे मैच करवाओ, वरना मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। इसका कैरियर इन्हीं टीम से चलता है, बी टीम, सी टीम, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इन्हीं टीम से इसका कैरियर बचा हुआ है, वरना बड़ी टीम के खिलाफ तो उसके पैर भी नहीं हिले। हर खिलाड़ी देखो कितना एटीट्यूड दिखाता है इनका। वहीं पिछले टाइम अभी देख सकते हो कि यूएसए में जब वर्ल्ड कप था, उधर भी इसकी बहसबाजी हुई थी फैंस के साथ। एक तो गिनती के फैंस है, उससे भी बदतमीजी करेगा तो ऐसे कैसे चलेगा। और वहीं पे अभी कोई खबर भी आ रही है कि पीसीबी इरादा कर रहा है कि इसे कप्तानी से हटाने का व्हाइट बॉल में, और रिजवान को कप्तान बनाने का फैसला हो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया भी यही चाहता है कि ये कप्तानी छोड़े, क्योंकि इसके बस की नहीं है कप्तानी करना। क्योंकि जब से कप्तान बना है पाकिस्तान के ऐल लग चुके हैं, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान जीतती नहीं थी बाहर, अपने घर में कम से कम जीत पाती थी हर टीम से, पर अब जब से कप्तान बना है वो भी नहीं हो रहा। हर कोई इसे पेल के जा रहा है, बी टीम हो सी टीम हो, वो भी इसे पेल रही है इसकी कप्तानी में, क्योंकि इसने अपने प्लेयर इसी तरह से तैयार करे फ्लैट विकेट के लिए। जहाँ फ्लैट विकेट होगी वहाँ रन बनाएंगे, वरना इनकी बस की नहीं है कहीं पे रन बनाना। ये तो इन्होंने दिखा दिया। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम की तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। हालांकि मुझे आता नहीं है, लेकिन जो बाबर ने तरीका यूज किया कि उसने हाथ रखना चाहिए, आप कह दो हाथ ना रखो या हाथ ना रखो, वैसे तस्वीर खिंचवा लो, बोलने का तरीका होता है। बाबर ने उसका हाथ रखवा के उसको यूं जैसे देखा, फिर जिसको कहते हैं ना तस्वीर खिंचवा के फौरन निकल गया। तस्वीर तो उसने खिंचवा दी, लेकिन जिस तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना,
कह देना कि मतलब कि जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बाबर आजम के ऊपर गुस्सा है कि बाबर आजम, आपको याद है लंदन के अंदर एक दफा ऐसा हुआ था पिछले इसी साल के अंदर, वर्ल्ड कप से पहले जब सीरीज थी, मैंने बाबर को डिफेंड किया था, मैंने वजह पूरी बताई थी कि फैंस जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती पीछे पड़ जाते, लेकिन जब यहाँ पे आप रुके तस्वीर खिंचवाने की, तस्वीर खिंचवाओ, हाथ उसने कंधे पे रख रहा है, तरीके से मना कर दो। लेकिन ऐसे बिहेव करना, दिस इज नॉट गुड बाबर आजम, आपको सूट नहीं करता हो। तो फिर भी आप जितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हो, उसके बावजूद अगर आप ये करोगे तब तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इतने बुरे टाइम के ऊपर भी आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको इसे कहते हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, और आपके जो कहते हैं हरकतें देखो जरा। तो मुझे गुस्सा है, मैं समझता हूँ कि मैं चाहूंगा कि बाबर आजम ट्विटर के ऊपर या अपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपोलोजाइज करे उस फैन से कि बाबर ने उसके साथ रूड बिहेव किया। बंदा अच्छा है, उसने फिर भी तस्वीर तो उसको मिल गई ना, हमारे लिए तस्वीर ही बड़ी होती है। मुझे खुद याद है, मैं पिंडी के स्टेडियम में गया था, बाबर चिल्लाता रहा, बाबर ये पास आके तस्वीर नहीं मेरे साथ, इसी साथ लेके तस्वीर लेके चला गया था, फील हुआ था। लेकिन वो था कि इतना रश था, वो किसके साथ तस्वीर खिंचवाता, हर दफा डिफेंड किया, लेकिन इस दफा जो एटीट्यूड आया, जो जिस तरह से देखा उसको, ये ज्यादती थी। फैंस अगर चाहे ना 1 मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के फैंस ने जो सर पे उठा के रखा हुआ था, और जब उन खिलाड़ियों ने कोई घटिया हरकत की ना, उन्हीं फैंस ने उन्हें थड़प करके जमीन पे गिरा दिया, और आज उन खिलाड़ियों का कहीं पर वजूद नजर नहीं आता है। मैं देखता कि यहां पर कोई गोरा होता, कोई इंग्लैंड के फैंस होते, कोई किसी और कंट्री के फैंस होते, बाबर उनके साथ इसी तरह पेश आता? बिल्कुल नहीं। आप छपरी लोगों को या यहाँ जब आप घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं, वो उड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जो टिपिकल औकात होती है ना, वो भूल जाते हैं वो लोग। ऐसी ही एक वीडियो निकल के आई है मेरे सो कॉल्ड बॉब्जी द किंग की। भाई जो बंदा अपने फैंस को ही रिस्पेक्ट नहीं ना करता, अपने फैंस को इज्जत नहीं देता, वो चले मेरे छनकने पे आ गए और ये घंटे का किंग ने ये किया है। भाई मैं इसका फैन नहीं हूं, ये जो इसके फैन है ना, ये जो इसके फैन है, ये जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया है। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे, मेरे छनकने में बजे आकर मुझे परवाह नहीं है। यकीन करो मेरे पास भी खड़ा हो, मैं कोई 10 बार मैच देखने गया हूं, मेरे पास से गुजरा है बाबर आजम, लिटरली मेरे पास से गुजरा है। मैंने एक बार भी इसके साथ देखा भी नहीं है, सेल्फी तो दूर की बात है, मैं क्यों सेल्फी लूं इसके साथ, मेरे चढ़े ना छनकने पे आ गए। अभी तक भी करस्पॉन्डेंट, उनके एक्स करस्पॉन्डेंट्स भी यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर सऊद शकील आखिरी 3 इनिंग्स में फेल ना होते तो शायद रिजवान की खलासी हो जाती। नहीं, लॉक डीप है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर चीज प्राइवेट बात को भी ना मंदिर आम पे लाना चाह रहे हैं। देखिए शान का इस्तेमाल हुआ ना, मैंने क्या कहा आपको, हाँ जी, एक प्यादा इस्तेमाल होता है तो बादशाह बनता है। बादशाह अगर वजीर उसको वजीर भी बना दिया हो तो वो 4-5 तो प्यादों को, मोहरों को हटा ही देगा ना रास्ते से। अब इस टेन्यूर में देखें कितने हटे और किसके हाथ से हटे, जब सारे हटे आ गया जी, जब हट गए तो फिर आपकी बारी है। फिर अब ये रीत रही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है, पहले इस्तेमाल होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो रिजवान का अभी कंफर्म नहीं है डॉग, ये जो है ना रिजवान, मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो एक्सेप्ट करेगा इस वक्त, और ना उसको मैं अभी बात हो रही है ना, इसको कोई ऑफर नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता, मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि बाबर को कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि अगर उसको बनाना होता ना तो अभी ये जो चैंपियंस कप हो रहा है ना उसमें भी वो कप्तान होता। मुझे ऐसा लगता है कि ना तो शान मसूद होगा ना बाबर आजम होगा इंग्लैंड वाली सीरीज में कप्तान, और साउथ अफ्रीका वाला का मुश्किल टूर में। मुझे ऐसा फील होता है कि रिजवान या सऊद शकील, रिजवान बहुत हॉट कैंडिडेट है, लेकिन रिजवान को बनाना होता तो ये पहले बना देते, क्योंकि मुझे लगता है कि साया ग्रुप वाला जो मसला है ना, शायद वो उसकी वजह से रिजवान नहीं बन पा रहा। लेकिन ऑब्वियस चॉइस मेरा ओपिनियन है कि रिजवान को बनाना। इसके जो फैंस है ना, 2% के फैंस, इन्होंने चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हालात दोनों से किंग बनते हैं। वो बैटिंग में भी अच्छा और अच्छा इंसान भी, इस वजह से वो किंग है। बेटा इसकी जो हिलाक है ना, ये घंटे का, अब सुनते जाएगा, ये आया है, ये जा रहा है, ये घंटे का किंग जा रहा है, ये सुनते जाएगा। ये हाँ 2 मिनट दो। पाकिस्तान की क्रिकेट
एक बिल्कुल एक बड़े अच्छे बाग की तरह थी, तो उन्होंने तो उसको उजाड़ के रख दिया। तो उनके ऊपर अगर आपने सारी क्रिकेट डाल दी है और वो फिर जो फीड करेंगे, जो उनके साथ बातचीत करेंगे, तो उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद तो जंगल को आग लगाने वाली बात है। हाँ, जंगल में मंगल। हाँ ठीक है, और वो उसका कभी बुध कर देंगे, कभी जुमेरात कर देंगे। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर अभी सिर्फ कप्तानी मसला नहीं है। आप शान को हटा दें, किसी और को लगा दें, आप किसी और को हटा के किसी और को लगा दें, इससे होने वाला नहीं है। तो सिचुएशन चल रही है, सबके लिए मुश्किल होगी। चेयरमैन के खुद का फैसला कहिए, हम करेंगे फैसला। मतलब जेसन गिलेस्पी अगर ये कह दें, फर्ज कर लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि रिजवान को फर्ज कर लें कप्तान बनाना है, जेसन से बंदा पूछे कि क्या आप बैसियत कोच 2 मैचेस आपने कप्तान के साथ खेले हैं, तो क्या ये एक प्रोफेशनल तरीकाकार है कि 2 मैचेस की नाकामी के बाद वो बाबर आजम को रखना चाह रहे हैं टीम के अंदर, इसलिए रिजवान का नाम आ रहा है, तीसरे आदमी का नाम ही नहीं आ रहा है इसलिए। और भाईजान वाली देखा, उसके बाद से कुछ निकल गया। व्हेन इट कम्स टू आवर नेशन, अगर मुल्क के नाम की और जज्बात की बात है, ठीक है, हो गए 2 मिनट को मैं भी खुश होऊंगा, लेकिन ना हम ये नहीं चाहेंगे कि रिजवान कप्तान हो के हम ना जीते। लेकिन जो लोग ये ख्वाब भी, अच्छा कप्तानी की खबर के साथ ख्वाब भेज दिया, वो पाकिस्तान उस वक्त भी डिक्लाइनिंग फेज में था, सरफराज फौरन कप्तान बना, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी। अब रिजवान कप्तान बनेगा, फौरन चैंपियंस ट्रॉफी जितवा देगा। अबे 1 से 11 तक रिजवान बैटिंग करेगा, 1 से 11 तक बॉलिंग भी करेगा। जानता था बाबर आजम बेस्ट फिनिशर होगा, मिकी जानता था, मिकी ने इसीलिए उसको मौका दिया, मिकी ने दिया मौका, मान लिया, ठीक है। दूसरा ये कि यार देखिए मैं किस नाम से पुकार रहा हूँ, बाबर आजम इज आवर किंग। देखिए मैं अब ये बड़ा मशहूर जुमला दे रहा हूँ आपको, ये ढूंढना आपका काम है। जावेद भाई का पॉइंट नहीं, मैं आपको बड़ा मशहूर जुमला देके जा रहा हूँ, इसको आप चाहे तो ढूंढे, वही मिलेगा जहाँ इसने कहा था किंग कर लेगा। कह रहे हैं कि आप ये देखें मैं किस नाम से पुकार रहा हूँ, बाबर आजम किंग, और उसका सुपरमैन कौन? रिजवान। तो हमने क्या गलत कहा कि ये 2 भाई हैं, इनको आगे पीछे करते रहो, एक दूसरे को खिलाते रहेंगे, 50-50 के लिए कमेंट पे कोई सवाल कर दे तो बोलेंगे तुम पर खुदा की लानत हो। अच्छा, जो खबरें लगाते हैं, ये गालियां देते हैं, फिर इनके लेवल लेते हैं कि ग्राउंड में जवाब